अडॉप्ट ए सीड, जैसे बच्चों को गोद लेते हैं, तो इसे उस हिसाब से एक वैरायटी को, कोई भी प्रजाति का, आपका जो भी इंटरेस्ट है उसका एक बीज को गोद लेंगे। इसका मतलब उसको बचा के रखिए, खेती करते रहेंगे, बचा के रखेंगे, ताकि हम लोग मान लीजिए 500 किसानों के साथ काम कर रहे हैं, 100 किसान का इसमें इंटरेस्ट आया तो 100 वैरायटी हमारे पास रह जाएगा। हम यदि पसंद नहीं करते खुद जहर खाने के लिए, हमारे परिवार वालों को जहर खिलाने के लिए, क्यों ना हम संकल्प ले सकते जहर नहीं खाएंगे, जहर नहीं खिलाएंगे, और अच्छा खाएंगे, अच्छा खिलाएंगे। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर बंजर जमीन पर भी खेती कर ली, वहां जमीन को हरा भरा कर दिया। अब ये महिला देसी बीजों के संरक्षण के काम से जुड़ी हुई हैं। इनके काम के लिए पिता पुत्री दोनों को सरकार ने पद्मश्री जैसे सम्मान से भी नवाजा है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा की रहने वाली पद्मश्री साबरमती जी की, जो इस समय हमारे साथ में मौजूद है। साबरमती जी, बहुत बहुत स्वागत है तो आपका हमारे साथ। मैम ये बताइए कि कब से इस क्षेत्र में आप आ गए खेती किसानी में, पहले तो ये बताएं आप। हमारा संस्था जब 89 से शुरू हुआ, तब से फॉर्मली तो हम जुड़े थे, रहने लगे उधर 93 से। लेकिन आप जब ये क्वेश्चन पूछते खेती किसानी से कब से जुड़े, वो बचपन से एक होता है ना कि माँ के साथ जाके पौधा में पानी देने का, ये अंदर अंदर हो जाता है। उसको हम लोग किसानी नहीं समझते, लेकिन सब लोग जब छोटे थे, बहुत सारे लोग जब छोटे होते तब माँ बाबा को मदद करते करते कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। लेकिन वहाँ जो संस्था में मैं काम कर रही हूँ संभव में, वहाँ 93 से रह रही हूँ आज। ओके, 93 से आप कर रहे हैं। तो कैसे ये संभव हुआ, जो बंजर जमीन थी तो उस बंजर जमीन पर फसल उगा देना, उसको हरा भरा बनाना बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, इसको संभव कैसे किया? उनको पहले एक अच्छा जगह मिल रहा था, गांव का लोग फ्री में 120 एकड़ डोनेट कर रहे थे एक गांव में, लेकिन उन्होंने बोला अच्छा जगह है, अच्छा लोग है, तो रिजल्ट तो अच्छा ही होगा, उसमें सीखने वाला चीज़ कुछ नहीं है। तो सीखने वाला क्या होगा, जहाँ लोगों का कुछ आशा नहीं है कि कुछ हो सकता है, तो उस टाइप का जगह में हम काम करेंगे तो हम कुछ सीख सकते हैं, और लोगों के मन में ये आशा आएगा कि नहीं, इधर यदि हो पाया तो कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हमने बहुत ही बंजर जगह चुना। तो मिट्टी का, पानी का कैसे संरक्षण करना है, और पेड़ पौधा का कैसे करना है, ये सब हमने उधर प्रयास किया। और ये काम सिर्फ उधर नहीं है, मैंने बाकी सारे आसपास का जगह में जंगल का संरक्षण का काम किया, और यहाँ से इंस्पिरेशन लेके बहुत सारे जगह में लोगों ने देसी बीज का संरक्षण का काम कर रहे, लगा रहे, उगा रहे, और जैविक खेती भी कर रहे। क्या रिजल्ट्स उसके देखे आप लोगों ने? ये बहुत ही एनकरेजिंग था, नहीं तो आज तक हम टिक नहीं पाते थे, उधर छोड़ के चले जाते थे। मैम ये बताइए कि कई बार हम लोग जब बात करते हैं किसानों से जैविक खेती की या रसायन मुक्त खेती, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे जैविक, तो ये कहते हैं कि अगर हम रसायन छोड़ के इस पे आएंगे तो कुछ समय के लिए उत्पादन कम हो जाता है। ये कितना सही, क्योंकि आप लोग तो कर रहे हैं, क्या वाकई उसमें उत्पादन आप लोग को कम मिलता है कुछ? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो लोग बोलते हैं कि जैविक खेती से ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलता है, अब एक गांव में एक छोटा सा मंदिर करते हैं, लोग मांगते रहते पैसा दो पैसा दो पैसा दो। आप सोचिए दक्षिण में जाए, बहुत बड़ा बड़ा जो मंदिर है, श्रीरंगम सबसे बड़ा हिंदू धर्म का मंदिर है उधर, और कुंभकोणम में, और हमारा उड़ीसा में भी पूरी लिंगराज मंदिर है, तंजावुर में बहुत सारे विशाल मंदिर होता है। और वो कैसे बनाया राजा लोगों ने, क्योंकि उस समय तो कोई खादान इंडस्ट्री ये सब नहीं था ना, एग्रीकल्चर ही था और आर्टिजन था, ये दोनों ही था, और कुछ नहीं था लोगों के पास। तो उससे ज़्यादा उत्पादन मिल रहा था, इसलिए तो इतना बड़ा सभ्यता बना। और वो सभ्यता का भव्यता आज भी देखेंगे आप तो हम आश्चर्यचकित होते। यदि खाद्यान्न नहीं होता तो इतना बड़ा मंदिर बना नहीं सकते। तो दीदी ये बताइए अब आप कि अभी आप देसी बीज का संरक्षण कर रहे हैं, कितने बीजों का संरक्षण अभी आपने किया हुआ है, कंजर्वेशन किया हुआ है, और कौन कौन से वो हैं फसलें? जो संरक्षण की बात आता है तो मैं तो सोचती हूँ कि जहाँ पूरा बंजर था, घास से लेकर बड़ा बड़ा पेड़ पौधा तक, बरगद का पेड़, ये पीपल का पेड़, ये सबको मैं कंजर्वेशन के रूप में देखती हूँ।
और जैसे खाद्यान्न के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ हम खाते हैं लेकिन जानते नहीं लोग, तो उसको भी कंजर्व कर रहे हैं। जो धान का बहुत सारे प्रजाति है, 600 से ज़्यादा प्रजाति, 600 से ज़्यादा वेराइटी का कंजर्व किया। और वेजिटेबल्स का किया, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का, जैसे बड़ा पेड़ होता है, फलदायी पेड़ होता है, उसका क्या है, जंगली जो जंगल में उगता है जो पेड़ पौधा, उसको भी संरक्षण किया है। तो ये सारे मिला के 1000 के आसपास ही होगा। 1000 बीज, देसी बीज सारा, अलग या अलग अलग फसलें, प्रजाति का, अलग अलग हाँ, प्रजाति के, सब मिला के सिर्फ पूरा एक सीड बैंक देसी बीज का। हाँ, एक सेंट्रलाइज्ड नहीं बना के हम ऐसे रखा है, उधर उगाते रहते हैं उसको। या ये बताइए कि ये जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं वहाँ पे, उस क्षेत्र में इससे जो आपने उस बंजर ज़मीन को तो उपजाऊ बनवा दिया, अब बाकी किसानों की बात करें, उनमें क्या बदलाव देख रहे हैं, किस तरह से वहाँ बदलाव आ रहा है, किसानों की सोच में कितनी खेती को वहाँ बदल दिया आप लोगों ने? मैं इसे आंकड़ा नहीं दे सकती क्योंकि वहाँ क्या होता है, संभव एक रिसोर्स सेंटर जैसे, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं सीखने के लिए और जाके अपने अपने जगह में बहुत काम किया। हमारा एक बहुत छोटा सा ग्रुप है, पूरा ट्रैक रखना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन ये हुआ कि आज आप न्यूज़पेपर खोलेंगे या टीवी देखेंगे, बहुत सारे न्यूज़ आपको मिलेगा कि इधर लोग कुछ देसी बीज का संरक्षण कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, तो कम्युनिटीज़ में जाके कर रहे हैं। तो एक आशा और एक आग्रह सृष्टि हुआ लोगों के बीच में, और कम्युनिटी सीड बैंक को भी इनकरेज किया, कम्युनिटी लेड सीड फेयर्स को भी इनकरेज किया, मैंने बीज मेला जो होता है बहुत इनकरेज किया हमने। सिर्फ हम खुद क्या काम करते उसको मैं नहीं मानती, लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ से प्रेरणा लेके काम कर रहे हैं उसको मैं मान्यता भी देना चाहती हूँ। और छोटे किसान जो है उनके लिए हमने एक छोटा सा चीज़ हम बोल रहे हैं कि अडॉप्ट ए सीड, जैसे बच्चों को गोद लेते हैं, तो इसे उस हिसाब से एक वैरायटी को, कोई भी प्रजाति का, आपका जो भी इंटरेस्ट है, ये सूरनार भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, हल्दी हो सकता है, धान, टमाटर, मिर्ची, जो भी जिसका जिसमें इंटरेस्ट है, रुचि है, उसका एक बीज को गोद लेंगे। इसका मतलब उसको बचा के रखें, खेती करते रहेंगे, बचा के रखेंगे, ताकि हम लोग मान लीजिए 500 किसानों के साथ काम कर रहे हैं, 100 किसान का इसमें इंटरेस्ट आया तो 100 वैरायटी हमारे पास रह जाएगा। तो ये एक चीज़ है। मान लीजिए आप 14वां मंजिल में कहीं शहर में, लखनऊ में रह रहे हैं, तो आपके पास ज़मीन नहीं, लोग बोल सकते हैं हमारे पास ज़मीन नहीं, हम कैसे रखेंगे। 5 गमला रखने के लिए छोटा सा बालकनी भी होगा तो आप 5 मिर्ची का पौधा लगा सकते हैं। सब मिर्ची खाइए, खुद के लिए रखिए, 5 गमला से, 5 पौधा से 5 मिर्ची निकाल लीजिए पका हुआ, एक आपके लिए बीज के लिए रखिए, 4 फ्रेंड्स को दे दीजिए कहीं भी लगाने के लिए। तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा। हमको सही में किसी का इंस्पिरेशन का ज़रूरत नहीं, किसी का सपोर्ट का ज़रूरत नहीं। और कुछ लोग कमर्शियल मॉडल पे गए हैं, वो भी बहुत अच्छा है, जैसे पाबोई सीड से आसाम का, सहज समृद्ध है कर्नाटका का, वो लोग कमर्शियल मॉडल पे गए हैं क्योंकि सीड देसी बीज का संरक्षण काफ़ी नहीं है, वो उपलब्ध होना चाहिए बाकी लोगों को भी, तो इसलिए उन्होंने कमर्शियल मॉडल पर गया। वो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, वो लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसान जो हैं वो रसायन छोड़ें, जो कर भी हैं, प्राकृतिक, जैविक या कहे रसायन मुक्त खेती, उसकी तरफ आएँ और देसी बीज को बचाएं, फिर से पुरानी परंपरा जो है देश को समृद्ध बनाने के लिए उस तरफ जाएं। नहीं, पुरानी परंपरा को हम सिर्फ पुरानी परंपरा के हिसाब से ना देखें, उसको साइंटिफिकली देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे और उन लोगों को समझाएं। क्योंकि पिछले 5-6 दशकों से लोगों के पास जो ज्ञान था लोक विज्ञान में, उसको जन ज्ञान विज्ञान बोलते हैं। लोगों का जो विज्ञान का जो ज्ञान था उनके पास, वो बहुत नष्ट हो गया है इन द नेम ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। सब चला गया, वेदर नॉलेज से लेके सीड नॉलेज, सॉइल नॉलेज, प्लांट नॉलेज, एवरीथिंग इज लॉस्ट नाउ। सो उसको आप देखेंगे तो बने फिर वापस हम लाएंगे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी आप सब लोगों को, जी कौन पसंद करता है जहर खाने के लिए और खिलाने के लिए? कोई भी नहीं। हम यदि पसंद नहीं करते खुद जहर खाने के लिए, हमारा परिवार वालों को जहर
खिलाने के लिए क्यों ना हम संकल्प ले सकते, जहर नहीं खाएंगे, जहर नहीं खिलाएंगे, और अच्छा खाएंगे, अच्छा खिलाएंगे। सिर्फ हमको नहीं, जितना भी प्राणियों है, पेड़ पौधा है, मिट्टी है, पानी है, सबको, सबके लिए खिलाना मतलब सिर्फ हमको नहीं खिलाना है, जानवर को भी, पौधा को भी, और मिट्टी को भी, पानी को भी, सबको। तो अच्छा खाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, और जहर नहीं खाएंगे, जहर नहीं खिलाएंगे। ये संकल्प मन में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि किस तरीके के हम खेती करना सही रहेगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, और you. सभी किसानों को ये मानना भी पड़ेगा और इस पर आगे काम भी करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर साबरमती जी को सुना और कितनी अच्छी उन्होंने बात कही, कितने सरल शब्दों में समझा दिया कि जब हम जहर खाना नहीं चाहते, खिलाना नहीं चाहते अपने परिवार को, तो दूसरों को क्यों खिलाएं। और दूसरी बड़ी बात कि हर किसान को ये संकल्प लेना होगा कि वो एक बीज को खरीदे गोद में, तभी देसी बीज संरक्षित होंगे, रसायनों से छुटकारा पाएं, सबको अच्छा खिलाएं। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।